गुरुदेव मैं यहाँ जब से आया, मैं मार्च 2019 के बाद से, उसके बाद से जितने भी बदलाव हुए हैं छोटे छोटे या जो भी हैं, उसके लिए तो मैं बहुत ही आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। उसके बाद 2019 में दिसंबर दीक्षा ली आपसे। दीक्षा के बाद मैं इतने बड़े जो शारीरिक हाथ से गुजरा, ब्लड का लेवल बहुत ही कम हो चुका था। ब्लड दिया गया अभी, उसके बाद पहले से मतलब बहुत ज़्यादा जो है काफ़ी रिकवर हो चुका है, चल ही रहा है अभी प्रोसेस में। 2018 में मैं जॉब रिटायरमेंट लिया, जॉब से छोड़ा जॉब को, उसके बाद से वही चल ही रहा था, बट मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस थे। उसके बावजूद प्रॉब्लम हुई, फिर आपसे जुड़ने के बाद से बदलाव होते रहे और उसके बाद उस हादसे से जाके गुजरा हूँ। तो अभी गुरुदेव क्या सजेशन है उसके बाद? दूसरी चीज़ ये है गुरुदेव की एक ही पार्ट रहा, मतलब आप मेरी तरफ से बस आपको जो भी आभार और भाव ही है। और आपने बोला कि जब हम फर्स्ट डे आपने बात करी कि जीवन आप जो उद्देश्य को लेके चले थे उस उद्देश्य को बोलना नहीं है। तो यहाँ जब मैं आया तो मुझे कहीं इंटरनली होगा कि बोध पाना है या इनलाइटनमेंट होना है या क्लैरिटी लानी है, जो भी है। आया था, फिर आपके साथ जर्नी स्टार्ट होगी, चलते रहे। तो वो जब उद्देश्य खो जाए तो गुरुदेव क्या है, कहीं उद्देश्य फिर मतलब कि अब जो आपके 4 जो 4 पिलर्स बताते हैं लाइफ के, अब उसके साथ हम फ्लो में चलने लगे, तो क्या उस उद्देश्य को फिर भी मतलब याद करना चाहिए? और एक छोटा सा प्रश्न गुरुदेव की, जो ये साधना है क्या इतनी ही आसान है? क्योंकि आप बताते हैं कि जो भी सुंदरतम चीज़ है वो काफ़ी डिसिप्लिन होती है, लेकिन इतने आप जो भी आप बताते हैं इतने मतलब उसको सिंपल, जो भी सरल है, मतलब क्लियरली हम जिसको समझ पाते हैं। देखिए जितनी बातें कह रहे हैं उतनी तो ठीक ही नज़र आ रही हैं। उद्देश्य लेकर ना चलने की बात जो मैंने कही थी, उसमें जो पॉइंट था वो ये था कि वो उद्देश्य लेकर चलने वाली बात उचित नहीं है जिन उद्देश्यों के प्रति पूरी अस्पष्टता है। हमको पता ही नहीं कि क्या उद्देश्य। जैसे बुद्धा ने बहुत सारे प्रश्नों का जवाब देने से मना कर दिया था, ईश्वर क्या है, संसार किसने बनाया, ये सब। उन्होंने कहा ये मेटाफिजिकल क्वेश्चंस हैं, अव्याकृत प्रश्न। देखो बदलावों का सिलसिला देख लिया है तो आगे भी चलती रहेंगी चीज़ें, और फिर जीवन एक परिवर्तन है, कोई भी चीज़ स्थायी नहीं होती है, लेकिन हर परिवर्तन की एक दिशा है, एक नकारात्मक दिशा, एक सकारात्मक दिशा है। तो अगर सकारात्मक दिशा की तरफ परिवर्तन हमने देखा है तो हम उम्मीद कर सकते हैं आगे भी वो उस तरह से चलता रहेगा। और उद्देश्यों की जो बात कही, तो जब हम अपने पहले के किसी चाही गई जो मंजिल है उधर पहुंच चुके होते हैं तो उसकी बात तो ख़त्म हो जाती है, तो इसलिए वो उद्देश्य फिर हो नहीं सकता। लेकिन मंजिल पे पहुंच के फिर कोई और नई मंजिल पैदा होती है, फिर वो खींचती है, वो बुलाती है। तो मैंने हमेशा इसीलिए सबसे कहा कि उद्देश्य बहुत प्रैक्टिकल होने चाहिए। इम्प्रैक्टिकल उद्देश्य अगर कोई लेकर चलेगा तो कहीं नहीं पहुंचेगा। अब इवन मान लो तुम्हें शारीरिक समस्या ही थी, तो एक उद्देश्य वो भी है कि स्वस्थ हो जाए, लेकिन तुम यहाँ आए और चमत्कार की आशा में नहीं कि चमत्कार हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी भावना तो है कि स्वस्थ हो जाए। इसको भी इनकार नहीं करना चाहिए। अगर हम उसको भी इनकार करें तो इम्प्रैक्टिकल होगा,
क्योंकि हम इंस्ट्रूमेंट को ही इनकार कर देंगे। जब इंस्ट्रूमेंट ही ठीक नहीं होगा तो फिर बाकी चीज़ें क्या ठीक होंगी। तो वो भावना भी बहुत सारा अलाइनमेंट पैदा करती है। साइकोसोमैटिक की जो बात मैं बार बार करता हूँ शरीर मन की, तो शरीर मन परफेक्ट हेल्थ जैसी कोई चीज़ नहीं होती कि परफेक्ट हेल्थ कोई मान के चले, लेकिन हाँ एक निश्चित किस्म की तकलीफ़ें नहीं होनी चाहिए। बाकी उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं। तो उस चीज़ को अपने अंदर पूरी तरह से बिठाना कि हाँ ठीक होना है। शरीर अपने आप अपनी कोशिशें शुरू कर देता है। और यहाँ बैठे हो, यहाँ का वातावरण है मान लो, और उसमें ये एक्सपेक्टेशन ये डिज़ायर भी करते हो, तो ऐसा नहीं कि मेरी साइड से कुछ होगा और ऐसा भी नहीं कि मेरी साइड से कुछ नहीं होगा। दोनों बातें हैं। मतलब वो तो बहुत कुछ हो सकता है। अभी भी देखिए इस पर मेडिकली बड़ी रिसर्च चलती है कि एक पेशेंट है, सेम मेडिसिन उसको दी जाती है और दूसरे को भी सेम मेडिसिन दी जाती है। मतलब दो पेशेंट हैं, डॉक्टर ये चीज़ जानता है कि ये जो पेशेंट है, ए पेशेंट मान लो, इसके नॉर्म ठीक नहीं लग रहे, वो उम्मीद करता है इसके ऊपर शायद असर नहीं करेगी। बी पेशेंट पे वो देखता है इसके नॉर्म ठीक है, इस पे असर करेगी, उल्टा हो जाता है। तो ये रिसर्च, ये शोध का विषय है कि वो कौन सा एलिमेंट है भीतर इंसान के बॉडी माइंड में जो प्रोसेस को एक्टिवेट करता है ठीक होने या ख़राब हो जाने के लिए। और इस पर भारतीय दर्शन ने बहुत महत्वपूर्ण बात बहुत पहले कही थी कि व्यक्ति के भीतर दो किस्म के फोर्सेस काम करती हैं। एक जीवन को परिपूर्णता की तरफ ले जाने वाली, यानी कि जीवन में सब ठीक संतुलित हो, और एक फोर्स है जो बिखराव को आमंत्रित करने वाली होती है। यानी कि हम बैठे तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारे अंदर हमारी सटल डिजायर, सटल एक्सपेक्टेशन, सटल एनर्जी सब मांग कर रही हैं ख़त्म होने, मिटने, बिखरने की। तो हम दुनिया का अच्छे से अच्छा भोजन कर लें, अच्छे से अच्छी मेडिसिन कर लें, हमारी बॉडी में वही चीज़ एक्टिव हो जाएंगी जो बिखरने के लिए। इसी को बहुत टिपिकल अगर पौराणिक उसमें चले जाएं तो जो ये ट्रिनिटी की परिकल्पना है, शिव की, विष्णु की, ब्रह्मा की, वो परिकल्पना हमारी ही परिकल्पना है। हर इंसान के अंदर वो एक एलिमेंट है तीनों का, यानी कि ब्रह्मा जैसे कहते हैं कि जो जन्म देता है, तो वो हर इंसान में कांस्टेंट एक्टिव है। क्रिएट हो ही रही हैं चीज़ें बॉडी में, इसलिए उस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। तो पौराणिक मिथक के कहते हैं श्री ब्रह्मा का कोई मंदिर, पूजा कुछ नहीं होती, ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। फिर विष्णु नरिशर जो पोषण देने वाला है, और शिव डिस्ट्रॉयर जो ख़त्म करने वाला है। तीनों को फोर्स ऑफ कॉन्शियसनेस ही माना गया हमारे पौराणिक मिथक में। तो हमको उस एलिमेंट के बारे में चिंतित नहीं होना जो सोर्स से आके इस बॉडी माइंड को क्रिएट कर रहा है। वो तब तक क्रिएट करता ही रहेगा जब तक वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं हो जाएगा। आखिरी मोमेंट तक बॉडी में कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है क्रिएशन। लेकिन अब ये जो दो एलिमेंट हमारे अंदर बचे,
नरिश करने वाले और डिस्ट्रॉय करने वाले। हम इसमें किसको आमंत्रित करेंगे अपने अंदर? ये हमारी कॉन्शियसनेस के फोकस को, अब बहुत रिलीजियस उसको नहीं देखेंगे। रिलीजियस देखेंगे तो कहेंगे क्या शिव बुरे हैं, तो क्या ऐसा नहीं देखेंगे, वो केवल उसको एक डेफिनेशन की तरह देखना है। तो ये फोर्स है, कभी कभी इंसान कोशिश तो कर रहा है लेकिन वो डीप डाउन ठीक होना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसके पास ठीक होने का कोई उद्देश्य नहीं नज़र आता, सब गड़बड़ नज़र आता है। तो अंदर अंदर लगता है ठीक है, तकलीफ भी है। और दूसरी तरफ एक इंसान कितना भी तकलीफ में हो, उसके अंदर एक फ्लेम होती है, एक आग होती है कि नहीं ठीक हो जाएंगे। तो शरीर भी वैसे रिस्पॉन्स करता है। तो इस समय उस चीज़ को एक्टिव करने की ज़रूरत है अपने अंदर से। एक ड्रीम क्रिएट करो अपने लिए। गुरुदेव, यहीं पे क्या अपने आप को जन्म देने वाली बात आती है। एग्जैक्टली। तो स्वयं के स्वभाव में जो स्थित होना है वही। तो इसको कैसे, मतलब इसको किस तरह से लीड करें, आगे बढ़े? भाई देखो, बहुत सारे जो ड्रीम थे, सपने थे, उनको हटा के जो 4 फंडामेंटल्स पिलर्स की मैंने बात करी, उनको एक अपना ड्रीम बनाओ और फिर उस ड्रीम के लिए जीने की अपने अंदर एक इच्छा पैदा करो। तो वो सपना ही तुमको अपना एक जन्म देगा। और जो उद्देश्य है वो स्वभाव है ही है, वही आत्मिक गुण है, सोल क्वालिटीज़ हैं हमारी। तो अपने अंदर हम अपने स्वभाव में जिएंगे, अपने स्वभाव में धीरे धीरे चल। वो दोनों एक्शन में चल रहा है। एक स्वभाव को हमने लक्ष्य बनाया जो कि है ही हमारे अंदर। लक्ष्य इसलिए बनाया क्योंकि वो इस क्लैरिटी से हमको दिख नहीं रहा था, बस इतनी सी बात है। तो बाकी उसके ऊपर के जितने कोटिंग हो जाती है लेयर्स की, वो धीरे धीरे करके हटती चली जाती हैं, रास्ता खुल जाता है। अभी आपके उसमें डिस्कोर्सेस में तो नहीं कहीं सुना, लेकिन ओशो के उसमें एक बार मैं ऐसे सुना था कि मतलब अपने आप को जानना है या उसमें ये तो आपको ध्यान में जाना ही पड़ेगा समझने के लिए, ध्यान में, गहरे ध्यान में जाना पड़ेगा। लेकिन उतना डीप तो मैं जा पाता नहीं हूँ। बात ठीक है, लेकिन उन्होंने भी कोई बैरोमीटर, कोई इंची टेप दिया नहीं होगा कि कितना गहरा कैसे नापेंगे। गहरा शब्द अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग रखें ध्यान की। समझ ध्यान की समझ ही उसकी गहराई है। और ध्यान गहरे जाने की कोशिश में लोग बहुत हाथ पैर मारते रहते हैं। कई मेडिटेटर ऐसे होते हैं जो ध्यान में बैठते हैं, आँख बंद करके कुछ बहुत जोर लगाते हैं, ऐसे कोशिश करते हैं जैसे कुछ डुबकी मार जाएंगे अंदर की तरफ, गहरे निकल जाएंगे। तो ऐसा कोई अंदर गया तो नहीं। जितनी ध्यान की समझ व्यापक होती चली जाएगी, उतना ही स्वयं को जानना संभव होगा। जो काम उन्होंने कह के आधा छोड़ दिया, उसको एक्सप्लेन नहीं किया, उसको ध्यान सूत्र के माध्यम से मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो सुनते ही आपके सारे, उसको बार बार सुनना चाहिए। वो एक ऐसी चीज़ नहीं एक बार में क्लियर हो जाएगी। जितनी बार सुनेंगे उतनी बार नई चीज़ समझ में आएगी। और जब एक दिन इतने एंगल से हमने चीज़ को समझ लिया तो ध्यान गहरा हो गया। ध्यान कोई खुमारी थोड़ी है। कई बार लोग गहरे ध्यान के बाद ऐसे उठते हैं जैसे 2 बोतल पीने के बाद लोग आदमी उठता हो, कायदे से उठा नहीं जा रहा, इतना गहरा ध्यान हो गया। ऐसा ध्यान थोड़ा ही होता है। ध्यान तो एक अंडरस्टैंडिंग है। जितनी समझ व्यापक, जितना सरलता, जितनी शांति आती चली गई, जितना हम हर पहलू के लिए खुलते चले गए, तो उतना ही वो गहरा होता चला गया। चीज़ों में कोई भी प्रॉब्लम, समस्या आती है तो ज़्यादा ठहरते भी नहीं है, उसमें क्लैरिटी मिल जाती बहुत जल्दी। ज़िंदगी में देखिए, कोई प्रॉब्लम यूं भी नहीं ठहरती है।
क्योंकि प्रॉब्लम आती ही जाने के लिए। पहले तो था, इंसान ठहरा लेता है उसको, प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम का सामना किया।